एजेंडा हमारा इलेक्शन में आने का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बना है, करीबन अभी तक 24 लाख रुपया जो है वो हो चुका है। ये सिर्फ सियासी बयान है या मुस्तकबिल में हम भाईजान, देखेंगे? और आप हम देख रहे हैं कि वो आपके मुखालिफ हैं और जो आपके मुखालिफ थे वो आपके साथ हैं। लास्ट इलेक्शन में ना मुझे 30 वोट कास्ट हुए थे। सिर्फ एक मेंबर जो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे वो उस ग्रुप में गए हैं, शेख अजीम साहब। क्या वजह हुई, वो कुछ? और यूनियन के 16 मेंबरान जो हैं वो आज मेरे साथ फ्रंट पे आके खड़े हुए हैं। चांद निशान है आपका, कोई वो 14वीं का चांद होगा 9 दिसंबर को। मैं कारोबारी हूँ, कारोबार करता हूँ, तो अगर हम इलेक्शन जीत गए ना जी, सबसे पहला काम 15 तारीख को हम लॉन्च कर देंगे। दूसरे ग्रुप के साथ सपोर्ट करेंगे फिर उनको इंशाल्लाह। हेड ऑफिस को भी अब आराम से नहीं बैठने देंगे। माजी और हाल को देख के आप उसके मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। 50 नंबर भी ले ले, 100 नंबर भी ले ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेहलम की एक बहुत ही मॉडर्न और जदीद तरीन हाउसिंग सोसाइटी है और यहाँ पर सालाना डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि 9 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया रियल स्टेट पे, जहाँ पर मेरे साथ आज की मेहमान शख्सियत हैं आतिफ महमूद भुट्टा, जो कि नामजद उम्मीदवार हैं सदर के लिए इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप सिटी हाउसिंग जेहलम के। और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका एजेंडा क्या है, इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप का क्या एजेंडा है और क्या क्या ये फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं अपने डीलर्स के लिए, और एंड बायर जो हैं ओवरऑल जो सोसाइटी के मामलात हैं उसको ये आगे फ्यूचर में किस तरह लेकर चलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हैं इन दिनों में आपकी इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन कैंपेन के लिए। अच्छा आतिफ, मुझे थोड़ा सा ये चीज़ बताइएगा कि बेसिकली अगर आप कामयाब हो जाते हैं, सदर बन जाते हैं, तो आपका जो पूरा ग्रुप है, पूरा पैनल है इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप, इसका एजेंडा क्या होगा और ये डीलर्स के लिए आगे आप क्या मतलब चीज़ें क्या नहीं लेकर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप बेसिकली 2018 से सिटी हाउसिंग जेलम में और सिटी हाउसिंग सियालकोट में हम डील होल्डर हैं। पूरा ग्रुप है हमारा, तकरीबन 29 मेंबर्स पे था जो हमारा बिजनेस ग्रुप था। अभी जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तो हमने इस ग्रुप को नाम दिया इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप। प्योरली कारोबारी और साफ सुथरे लोग इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग खुद आए हैं वो भी कोई ऐसा बंदा नहीं आया। एजेंडा हमारा इलेक्शन में आने का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बना कि काफ़ी सारा मार्केट में हमारे डीलर्स का, इन्वेस्टर्स का सरमाया जो है वो महफूज नहीं था, उसके मुहाफिज बन के बेसिकली इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप उनके सरमाए का मुहाफिज बन के आया। सही, बिल्कुल सही है। यानी कि आप लोग ब्रिज के तौर पे काम करेंगे जो इंतजामिया है उसके साथ, या कहीं पर अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड या इस किस्म की कोई चीज़ हो जाती है उसको भी काउंटर करेंगे? देखें जी, इत्तेहाद नाम ही सब बुजुर्गों ने जो ये सजेस्ट किया था इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप। इत्तेहाद का मतलब ये है कि उनके साथ मिलके और ऐसा ब्रिज कायम करेंगे कि कोई अगर अल्लाह की ज़ात हमें कामयाबी अता करती है ना, तो किसी डीलर को भी किसी ओहदेदार की ज़रूरत ना पड़े हेड ऑफिस में काम करवाने के लिए। बिल्कुल सही। लीगल काम होंगे और डीलर जाके खुद, अगर वो कोई भी डीलर है वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है या बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो खुद जाएगा हेड ऑफिस और उसको उसी तरह रिस्पेक्ट होगी जिस तरह एक प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल सही। अच्छा आतिफ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि क्या समझते हैं कि विक्ट्री अगर होगी तो कितनी वोट से आप मार्जिन, मतलब कितने मार्जिन से आप जीत सकेंगे? देखिए, इलेक्शन जो है वसीम भाई, ये तो जिस दिन पोलिंग होती है एक्चुअल पोजीशन तो उसी वक्त आती है, लेकिन उम्मीद ये है कि हम इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप जो है ना वो एक बड़े मार्जिन से जीतेगा। बड़े मार्जिन मतलब आप उसमें नंबर्स नहीं अभी दे सकते? नंबर्स मैं नहीं, नंबर तो कोई भी नहीं दे सकता। मैं देने लेने हैं नंबर तो 50 नंबर भी ले ले, 100 नंबर भी ले ले, लेकिन ये झूठ होगा। सीधी सी बात है कि पता कोई नहीं होता। लेकिन ये जो अभी तक जिस तरह दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है और वो खुल के जिस तरह इजहार कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, तो बहुत कम लोगों से हमने सुना है कि जो मतलब जैसे आप लोगों के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप लोगों के यहाँ पर ऑफिस बॉय हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर तो लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ 24 लाख के करीब आप ग्रांट भी आप लोगों ने पास किया कि आप उनकी वेलफेयर के लिए भी काम करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। जो यहाँ पे लेबर है बेसिकली, तो जिस वक्त कोई भी कारोबारी होता है उसका जो सबसे डाउन पे मुलाजम काम कर रहा होता है लो लेवल पे, वहाँ से उसकी कमाई शुरू होती है। सही। और वो बड़े थोड़े लेवल पे अपने कमाई लेता है और ज्यादा कमाई जो है वो उसका ऑनर लेके जाता है। जिस तरह हम अगर बिल्डर्स हैं वो लेबर से काम लेते हैं तो कमाई जो है वो बिल्डर्स करते हैं। ठीक है।
तो उनके लिए हमने मजदूर भाइयों के लिए और ऑफिस बॉयज़ के लिए और जितना भी स्टाफ है, लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह या माली वगैरह, यहाँ पे जो है गार्डनर जितने भी हैं, उन सब के लिए इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप ने ना अपना एक वेलफेयर का बनाया है डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें तकरीबन अभी तक 24 लाख रुपया जो है वो हो चुका है, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी होगा। और ये खासतन जो है ना, ये गरीब बंदों के लिए है, सही, मजदूरों के लिए है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप सबसे पहले उनके उनको पास सपोर्ट पहुंचेगा। करेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है जी। ये सिर्फ सियासी बयान है या मुस्तकबिल में हम भाईजान, देखेंगे? सियासी बयान, अगर सियासी बयान होता ना तो वो डीलर्स के हक में होता, क्योंकि हमें वोट डीलर ने देने ठीक हैं, है, ना लेबर ने देने हैं और ना ठीक जो है सिक्योरिटी गार्ड्स ने देने हैं, इसलिए ये सियासी बयान चले, नहीं अल्लाह करे आप टिपिकल सियासतदानों की तरह ना हो और अपने इस जो आपका ये बयानिया है इस पे कायम रहे। आतिफ, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो आपके साथ थे गुज़िश्ता इलेक्शन में, और आप हम देख रहे हैं कि वो आपके मुखालिफ हैं, और जो आपके मुखालिफ थे वो आपके साथ हैं। भाईजान, लास्ट इलेक्शन में ना मुझे 30 वोट कास्ट हुए थे। ठीक है, 29 मेंबर्स उनमें से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। सिर्फ एक मेंबर जो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे वो उस ग्रुप में गए हैं, शेख अच्छा, अजीम साहब। ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्या साथ वजह हैं। हुई, वो क्यों चले गए? और बस कुछ कारोबारी, कुछ मुफादात की जंग है। अच्छा, और इसमें एक जो है वो जो लास्ट यूनियन जिसने 3.5 साल गुजारे हैं, उसमें से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 16% जो है यूनियन के 16 मेंबरान जो हैं वो आज मेरे साथ फ्रंट पे आके खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। चांद निशान है आपका। हाँ तो अभी तक वो चांद सितारा होगा या पूरा चांद होगा? सर, चांद अभी तक तो चांद सितारा है। इंशाल्लाह 9 को वो 14वीं का चांद होगा, 9 दिसंबर को, और बड़ा रोशन होगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी अल्लाह के कारण नजरियाती इख्तलाफात हैं दूसरे ग्रुप के साथ, कारोबारी इख्तलाफात हैं, इलेक्शंस में अब क्यों मतलब वो एज अ कम्पिटिटर क्यों आ रहे हैं? देखें, नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, ज़ाती इख्तलाफ तो मेरा किसी के साथ नहीं है। ठीक है, मैं कारोबारी हूँ, कारोबार करता हूँ, तो मेरा ज़ाती इख्तलाफ तो है कोई नहीं है। बाकी उन्होंने जो यूनियन पिछली दफ़ा हुई है उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि वो डीलर्स के लिए वो कुछ कर नहीं सके जो उन्हें करना चाहिए था। सही, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो प्रॉपर अपना फर्ज पूरा नहीं कर सके। सही, इसीलिए आज उनकी यूनियन में से 16 बंदे जो है वो इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप के साथ अटैच है, अच्छा, और उन्हीं की यूनियन में से 4 बंदे जो है वो हमारा एक तीसरा ग्रुप है, फेयर अलायंस ग्रुप, वो उनके साथ अटैच है। आतिफ, अगर इलेक्शन जीत गए इंशाल्लाह तो सबसे पहला काम क्या होगा? अगर हम इलेक्शन जीत गए ना जी, तो सबसे पहला काम जो है बिजनेस की प्रमोशन के लिए कुछ ऐसी डिजिटल्स हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो 15 तारीख को हम लॉन्च कर देंगे। अच्छा, 15 दिसंबर को, यानी इलेक्शन के 6 दिन बाद। वो अभी आप बताएंगे नहीं क्या है? नहीं जी, वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारी उस पर वर्किंग प्रॉपर जारी है, और बिल्कुल 90% काम कंप्लीट हो और चुका अगर है। खुदा ना खास्ता इलेक्शन हार गए? इलेक्शन हार गए तो इंशाल्लाह इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप इसी तरह चलेगा जी, क्योंकि ये बिजनेस ग्रुप है, सियासी ग्रुप है नहीं है। और इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप में जिस बंदे ने ज्वाइनिंग की है वो इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप का हिस्सा है, तो और उसको उसी तरह हम साथ दूसरे ग्रुप लेके के साथ चलेंगे। सपोर्ट करेंगे फिर उनको? सपोर्ट नहीं करेंगे, अपोजिशन जरूर करेंगे। लास्ट टाइम हमने अपोजिशन नहीं की थी, फ्रेंडली अपोजिशन रखी थी कि यार डीलर्स को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस दफा इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप को हम लेके चलेंगे और पूरी प्रॉपर अपोजिशन करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि हमने अगर जीते हैं तो हमारे पीछे कोई बहुत सारी कमिटमेंट्स थी सोसाइटी की, आईफल के हवाले से, अपना AA, DDD इनके हवाले से, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, और इससे यकीनन आपका जो एंड बायर है, जो आपका इन्वेस्टर है, वो उससे डिस्टर्ब हो रहा होगा, यकीनन एतमाद खराब होता है। तो क्या आप इलेक्शंस में जीतने के बाद आपकी कोई इस तरह की है, कोई आप सोसाइटी की जो इंतजामिया है उनको प्रेशराइज करें कि यार इसको जल्दी से मुकम्मल करें? देखिए जी, जो आईफल का डेवलपमेंट का सिस्टम है वो तो ये है कि उसकी जमीन का थोड़ा सा इशू था, वो लास्ट मंथ जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, शायद दिसंबर में तो नहीं, जनवरी में जाके काम स्टार्ट होगा प्रॉपर आईफल का। ठीक है, और हाइड का जो है वो वहाँ पे भी थोड़ा जमीन का इशू आ रहा था, लेकिन ये कंपनी की जो है ना, ये नाअहल ही है कि इतनी बड़ी अमाउंट, इतने ज्यादा प्लॉट्स लेके और उसको डेवलप टाइम पे ना करना, इससे इन्वेस्टर्स और एंड यूजर जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। उसके लिए इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप ने ना अभी से एक कमेटी बना दी है, जो हेड ऑफिस के जितने मामलात हैं वो कमेटी देखेगी,
और इंशाल्लाह हेड ऑफिस को भी अब आराम से नहीं बैठने देंगे। सही होगा, बिल्कुल। आसिफ, जब भी कोई बंदा जो है वो किसी भी अहम सीट के ऊपर आए थे, जैसे अब अगर आप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो आप समझ लें कि पूरे साल के लिए आप घर और बच्चे वो तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पे उनको आपको इग्नोर करना पड़ता है, ओवरलुक करना पड़ता है। तो मेंटली तौर पे इसके लिए तैयार हैं? देखें जी, क्योंकि दोस्तों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो कहते हैं रात को 3 बजे मेरे पेट में भी दर्द है ना, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड काम है या नहीं है, सदर हमें टाइम दे। देखिए, ये कारोबारी इलेक्शन है। इसको मैं देफत से अपने सारे मेंबरान को ये कह रहा हूँ कि ये कारोबारी इलेक्शन है। और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा बंदा है नहीं है कि हमें 2 बजे या 3 बजे जो है ना उनके साथ हाँ, कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है, ये रोज का काम तो होना कोई नहीं, कोई एक आध दिन में प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उसके साथ तो इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप जनरल सेक्रेटरी लियास डार साहब आ रहे हैं आपके साथ। लियास डार साहब आ रहे हैं। बिल्कुल सही। आते बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि हमारे देखने और सुनने वालों को आप कोई अपनी तरफ से कोई पैगाम अगर देना चाहें। मैं जी सिर्फ एक पैगाम दूंगा अपने डीलर्स भाइयों को कि कोई भी ग्रुप ज्वाइन करें, किसी को भी वोट दें, सिर्फ ये देख लें कि पूरा पैनल देखें, उस पैनल में लोगों के करैक्टर देखें, उनका पिछला मुस्तकबिल माजी देखें और हाल देखें। माजी और हाल को देख के आप उसके मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं, तो उसको देख के वोट कास्ट कीजिएगा। किसी पैनल के साथ भी रहें, सिर्फ जातियात पे ना जाएं और अपने ताल्लुकात इस इलेक्शन के लिए खराब ना करें। बड़ा छोटा सा, और 9 दिसंबर पीछे 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 9 दिसंबर को इलेक्शन खत्म हो जाना है। उसके बाद सब भाई हैं, और ये जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आपके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इनके प्रेशर में ना आए, अपने ज़मीर की आवाज़ से वोट दें, जो डिजर्व करता है उसको वोट दें। बिल्कुल सही है जनाब। आपने आतिफ भुट्टा की गुफ्तगू सुनी, और एक मजे की चीज़ ये है कि जो साबका सदर हैं वाहिद घोगा साहब, वो सिटी यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और साबका जनरल सेक्रेटरी जो हैं आमिर कुरैशी साहब, वो सपोर्ट कर रहे हैं इत्तेहाद बिजनेस ग्रुप को। तो ये भी एक बड़े मजे की चीज़ है, क्योंकि दोनों ही सीट्स जो है वो बड़ी जिसका की पोस्ट होती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।